तो भाई लोग कैसे हो सारे। मैं एक नई कहानी के साथ आज फिर हाजिर हूँ। मेरा नाम है शिवांश और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कथा जिससे ज़्यादातर लोग वाकिफ हैं, लेकिन इस कहानी से एक कथा जुड़ी हुई है, शायद ही किसी ने सुनी हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ, जिसमें नागों की पूजा की जाती है। जी हाँ, आज की कहानी है नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। एक दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है, लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या उसकी मृत्यु हो जाने का खतरा होता है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने का कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। आज के पावन पर्व पर वाराणसी में नाग कुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। किंवदंती है कि इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए, परंतु गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। परंतु अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया। उसी समय से ये नाग पंचमी के दिन से यहाँ नाग पूजा की जाती है। ये मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन ये पूजा अर्चना कर नाग कुआं का दर्शन करता है, उसकी जन्म कुंडली से सर्प दोष का निवारण हो जाता है। इस त्योहार के पीछे जुड़ी संस्कृति। हिंदू संस्कृति में पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। कई बहनें कोकिला व्रत रखती हैं। कोयल के दर्शन हो अथवा उसका स्वर कान पर पड़े तभी भोजन लेना, ऐसा ये व्रत है। हमारे यहाँ वृक्षोत्सव के दिन बैल का पूजन किया जाता है। वट सावित्री जैसे व्रत में बरगद की पूजा की जाती है, परंतु नाग पंचमी जैसे दिन नाग का पूजन हम करते हैं। तब तो हमारी संस्कृति की विशिष्टता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। गाय बैल कोयल इत्यादि का पूजन करके उसके साथ आत्मीयता साधने का हम प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वे उपयोगी है। लेकिन नाग हमारे किस उपयोग में आते हैं? उल्टे यदि काट लें तो जान के लाले पड़ जाते हैं। हम सब उससे डरते हैं। नाग के इस डर से नाग पूजा शुरू हुई होगी, ऐसा कई लोग मानते हैं, परंतु यह मान्यता से सुसंगत नहीं लगती। नाग को देव के रूप में स्वीकार करने में दोस्त, अब बात करते हैं उस कथा के बारे में जिसके लिए मैंने इस त्योहार को चुना। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सब के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा,
तू भैया कह चुकी है, इस कारण मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात करने के कारण मैं तुझे दंड में डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन, मैं तेरा भाई, तुझे मांग ले तुझे जो मांगना। वो बोली, भैया मेरा कोई भैया नहीं है जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यक्तिगत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि उसके तो कोई भाई ही नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदारों के इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी का उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसे अपने घर ले गया। धन के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन जो अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी दिया आदि उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो वह सब वस्तुएं सोने की लाकर देती। वह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू की सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी ने छोटी बहू का हार पहनेंगी, उसे वह लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया रानी के हार छीन लिया है, तुम ऐसा कुछ करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वो मुझे लौटा दे तब वो हीरा और मणियों का हो जाए। सर्प ने कहा, ऐसा ही होगा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए और राजा के सामने छोटी बहू को स्वयं लेकर पहुंचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे लौटा दिया। तभी पहन कर दिखाओ। छोटी ने जैसे ही पहना वह हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसे प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार देकर घर लौटा दिया। छोटी बहू भी सारा सामान लेकर घर लौट आई। को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया पढ़ाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ठीक सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प याद करने लगी। तभी उस समय सर्प प्रकट होकर कहा, यदि मेरे धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू को पति प्रसन्न हुआ और अपने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो आज की कहानी में फ़िलहाल इतना ही। मैं फिर लौटूंगा कल एक नई कहानी के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।